हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी प्रीमियम प्लास्ट लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के लिए मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि इस वीक हमें काफी सारे आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं। तो वहां पर किस तरीके से बनेगी रैंकिंग और किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, क्योंकि हर किसी के पास लिमिटेड फंड होता है। तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल फैक्टर, मार्केट का मूड माहौल, किस तरीके से आएगी सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से रहेगी डिमांड, तो उन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 1995 में। काम की बात करते हैं तो डिजाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सप्लाई करती है किनकी, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड हुड प्लास्टिक पार्ट्स डायरेक्टली टू द कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। काम वाइज बात करते हैं, अच्छा काम हमें देखने को मिल रहा है, अच्छा सेगमेंट होने वाला है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वेरियस इंजेक्शन एंड ब्लो मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन। सेकेंडली, कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है ऑटोमोटिव पार्ट्स, जो हमारी गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक पार्ट्स एंड पैकेजिंग कंपोनेंट्स जो यूज किए जाते हैं इन वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज। कंपनी स्पेशलाइज होने वाली है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड प्रोड्यूस कर चुकी है ओवर 600 कंपोनेंट्स इन 3 स्टेट ऑफ द आर्ट इन इंडिया। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है, जिनमें से 2 होने वाली है मध्य प्रदेश में एंड तीसरी होने वाली है महाराष्ट्र में। काम वाइज, सेगमेंट वाइज अच्छा काम, अच्छा सेगमेंट देखने को मिलने वाला है। एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी का ओनली 39 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। एम्प्लॉयज हमें कम देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके का हमें कंपनी का काम देखने को मिलने वाला है, बट क्योंकि कंपनी का साइज भी काफी ज्यादा छोटा होने वाला है तो उस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, सबसे मेजर इंटरनल रिस्क फैक्टर जो मैंने इनका देखा है, जो मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है, जनरली हम टॉप 10 कस्टमर्स की बात करते हैं, बट अगर मैं इस कंपनी के टॉप 2 कस्टमर्स की बात करूं तो वहां पर इनको मोर देन 92% के करीब का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा कस्टमर है उन्हीं से 84.61% का रेवेन्यू देखने को मिला है। और ऐसे में अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता गलती से भी अगर इनका ये कस्टमर नाराज हो जाता है तो कंपनी का तो राम राम सत्या हो जाएगा। बट ऐसा होने के चांसेस कितने कम होते हैं वो आप सभी को मालूम है, क्योंकि ये एक इंटरनल रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। इन शॉर्ट अगर मैं बात बताने की कोशिश करूं तो कंपनी ये अभी फिलहाल के टाइम पे इसी मेजर क्लाइंट के भरोसे पर ही चल रही है। अब अगर हम आगे देखते हैं, कंपनी का जो ऑटोमोटिव मॉडलिंग प्रोडक्ट होने वाला है उससे इनको 84% का रेवेन्यू देखने को मिलने वाला है। मतलब कि कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू आ रहा है वो इनके ऑटोमोटिव वाले पार्ट से देखने को मिलने वाला है। कंपनी जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह सप्लाई करवाती है वो डिपेंडेंट होने वाली है थर्ड पार्टीज पर, और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है किसी भी पार्टी के साथ तो उसका कंपनी के ऊपर हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का ब्रांच ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी खुद की नहीं होने वाली है, वो इन्होंने लीज बेसिस पर ले रखी है। कंपनी ने पिछले एक साल में 8 जून 2024 में कुछ इक्विटी शेयर्स को इशू किया था एट द प्राइस ऑफ 20 रुपीज। तो ये हमारे पास कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर थे जो हमने यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश की है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके डीआरएक्सपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 21 अक्टूबर को, क्लोज होगा 23 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 24 अक्टूबर की, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 25 अक्टूबर से, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 25 अक्टूबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 28 अक्टूबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 46 से 49 रुपीज पर शेयर का, हमें तो अप्लाई करना है 49 रुपीज का। लोअर साइज होगा 3000 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज है 26.2 करोड़ का।
जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू एनएससी के एसएमई पोर्टल पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 10% के करीब का, रिटेल एंड एचएनआई में 45% के करीब का। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 3000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,47,000 की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,94,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर चेतन नगेंद्रा दावे, लोपा चेतन दावे कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 95.45% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 68.73% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 25 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते 2024 तक पहुंच चुके हैं 38 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 31 करोड़ का, 2023 में 44 करोड़ का एंड 2024 में 46 करोड़ का। डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है, बट यहाँ पर इतना मेजर हमें रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 77 लाख का, 2023 में 1.59 करोड़ का एंड 2024 में 4.77 करोड़ का। अमेजिंग ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 22 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 8.41 करोड़ का, टोटल बोनस कंपनी के पास 5 करोड़ की होने वाली है। यहाँ पर सोचने वाला पॉइंट हो जाता है कि रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है 2023 से 2024 में 6% से, बट वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट 200% से। यहाँ पर जो हमारे मन में शंकाएं होनी होती है वो यहाँ पर आकर क्रिएट हो जाती है कि ऐसा एकदम से क्या होगा कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतने ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, वो भी जस्ट आईपीओ आने से पहले। बट ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके ओके फाइनेंशियल हम यहाँ पर कंपनी के बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में इतनी ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम बात करते हैं क्यों लेके आ रही है अपना जी आईपीओ, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वहां पर इनको एक्सपेंशन करनी है अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की एमपी में एंड कुछ मशीनरीज को परचेज करना है। सेकंड, फंडिंग चाहिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये सेटअप कर सके रूफ टॉप ग्रिड सोलर पावर प्लांट एट देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। थर्ड, इनको अपनी कुछ बोरोइंग्स की रीपेमेंट वगैरह करनी है। फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 93.58 करोड़ की, आरओ 6% का कम है, आरओसी ऑलमोस्ट 8% का कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6% का कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.98 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.64 का अच्छा है। बट क्योंकि 2024 के बाद एकदम से इंक्रीज हुआ है, उससे पहले का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कम देखने को मिल रहा है, और वो कितना मिल रहा है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ईपीएस प्री आईपीओ 3.47 की, पोस्ट आईपीओ 2.96 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 14 की, पोस्ट आईपीओ 16.57 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल हमें यहाँ पर इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ओके ओके टू स्लाइटली नेगेटिव ही मैं कंपनी के फंडामेंटल्स बोलूंगा। अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की बात करते हैं तो वहां पर वैरोक इंजीनियरिंग जिसका पीए 17 का, यूनो मिंडा जिसका पीए 64.8 का। अगर हम इसके जीएनपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 30% के करीब का हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही जी आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। बट आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में डिसीजन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।